क्या आप तो पागलों के डॉक्टर हो? आप दीवार पर सिर मार सकते हो। लोग क्या कहेंगे? सुपरस्टार। जैसा शादी कर लो। शादी तो वैसे से करूंगा। अच्छा होना चाहिए। कम एंड मीट मी आफ्टर दिस पॉडकास्ट। फिर आप एजुकेशन तुझ में कैसे हो? ना पॉडकास्ट के लिए बहुत मुश्किल से टाइम मिल रहा है। सबसे पहले तो मैम आपका वेरी वेरी वेलकम है हमारे इस पॉडकास्ट में केडी टॉक्स, एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। एंड मैम फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कब डिसाइड किया था कि आपको इस फील्ड में जाना है, मतलब एज ए साइकोलॉजिस्ट वाले पोजीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अब ये क्वेश्चन मेरी जिंदगी का फेवरेट क्वेश्चन है। बिफोर वर्किंग एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वाज वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर इन रेडियो मिर्ची। आई वाज दिस वाइल्ड पैशनेट किड जिसको सब करना है अपने जीवन में, बट डीप डाउन आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि मुझे साइकोलॉजी करनी है। आई वांट टू बी साइकोलॉजिस्ट। सो या वन फाइन डे। ओके मैम आप साइकोलॉजिस्ट हो। जब बच्चे या फिर जो भी पेशेंट होते हैं और जो आपके पास आते हैं प्रॉब्लम लेकर के, तो आप उनको किस वे से देखते हो, मतलब कैसा फील करते हो उसके पे? बहुत लोगों को लगता है कि वी हैव दिस दया भावना, हमें कितना बुरा लगता होगा, हमें रोना आता होगा। आई विल टेल यू वन वेरी सिंपल पर्सपेक्टिव। कोई क्लाइंट मेरे पास आ रहा है ना, हमारे लिए कोई बच्चा टीचर नहीं होता। एवरीबडी इज अ क्लाइंट फॉर मी। आई गो इन देयर शूज, फील देयर प्रॉब्लम एंड उसको समझ के जो भी मेरे को थेरेपेटिक टेक्निक यूज करना है, जैसे भी करना है, दैट इज हाउ वी डू इट। वी डू गेट इमोशनली कनेक्टेड बट देयर आर ऑलवेज बाउंड्रीज वी सेट। मतलब मैं उस प्रॉब्लम को घर लेकर नहीं जाऊंगी। इफ यू आर क्राइंग आई विल नॉट क्राई विद यू। ओके मैम, आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि या किसी ने आपको चिढ़ाया हो कि आप तो पागलों के डॉक्टर हो, इस वे में कभी भी आपके लाइफ में? ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हर बार होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, मैं इंस्टीट्यूट का नाम तो ऑब्वियसली नहीं लूंगी, कहीं पे भी चले जाओ, HODs आर द पीपल जिन्होंने ये बात बोली। अरे मैडम आप तो हुए नहीं। यस, देयर आर फ्यू HODs। अरे मैडम आप तो पागलों के डॉक्टर हो। कैसा फील हुआ था उस टाइम पर? नथिंग, आई जस्ट फेल्ट लाइक कि दीज पीपल आर नॉट एजुकेटेड इनफ। अब आप दीवार पे तो सर नहीं मारोगे ना, इग्नोर क्यों नहीं? आप दीवार पे सर मार सकते हो। और आई डिड द सेम थिंग। ठीक है मैम, आजकल के यूथ ना सोशल मीडिया पे से कंपेयर करते हैं, फिर वो डिमोटिवेट या फिर स्ट्रेस फील करते हैं। तो मैम जो हमारे यूथ है उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आर यू श्योर इट जस्ट यूथ जो कंपेयर कर रहे हो? और भी है, बट मैं यूथ हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे यूथ है जो हम कंपेयर कर रहे हैं। कभी कभी मैं भी खुद कर लेता हूँ, लेकिन नहीं करनी चाहिए। नहीं, आई डोंट हैव एनी ज्ञान टू गिव। आई डोंट हैव एनी ज्ञान कि ये झूठ होता है। यू आर मैच्योर, यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। One thing which will help you, which is going to save you, work on yourself. By working on yourself, I mean work on your self-esteem, your confidence, love yourself. आपको कोई चीज कभी रोक ही नहीं पाएगी। मैम सोसाइटी में एक कॉमन चीज है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? बहुत कॉमन चीज है, जिस कारण से मैम बच्चे जो करना चाहते हैं, जैसे मैं यूथ हूँ मैम, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। You asked me two different questions, so I'll answer you. First is that society को कैसे करे। देखो, reality is that everybody listening to this knows ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है। कोई ज्ञान सुनने को तैयार नहीं है। तो हम सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं? नो। हम क्या चेंज कर सकते हैं? खुद को। खुद में कैसे इतना कॉन्फिडेंस? ये टिक, इधर टिक प्रोफेशनल है। वर्क ऑन योरसेल्फ, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, सेट योर बाउंड्रीज। जब आपका बाउंड्री सेट होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा, आपको जरूरत ही नहीं है, आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सोसाइटी क्या कह रही है। एंड यस, वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि सोसाइटी का प्रेशर इज फॉर रियल गाइज। यू माइट हैव सीन, आपकी मम्मा को ना, मम्मियों को सबसे ज्यादा ये होता है कि पेट घूमने लग जाता है। कोई उनको अनफेवरेबल न्यूज सुनेंगे ना तो उनको से घबराहट होएगी, नॉशियस फील करेंगे, वॉशरूम जाएंगे। सोसाइटी का प्रेशर इज फॉर रियल। सो इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को खुद पे काम करना चाहिए। इन पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, ये कितना इम्पोर्टेंट रखता है स्ट्रेस के लिए, या कि एक स्टूडेंट लाइफ में या कोई यूथ लाइफ में? तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए के लिए तो ऐसे नो वन। जैसे मैं बात करूँ मैम, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो फैमिली से ना बहुत सारे बातें शेयर नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। ये जो गैप है मैम, ये तो सही नहीं है। तो इस गैप को मैम कैसे फील करे? Look, now there are three different generations we are talking about. One is millennial, one is your generation, which is Gen Z, then we have alpha generation, right?
सो नाउ व्हाट हैपेंस कि दुनिया बहुत ज्यादा बदल रही है इतने से जनरेशन गैप में, है ना. आई नॉट एक्सपेक्ट अ पेरेंट कि उसको सब पता रहे. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक बच्चे को सब पता रहे. तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू बिल्ड दिस ब्रिज, कम्युनिकेशन ब्रिज कैसे बिल्ड करें. इसमें पेरेंट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. दे आर यंग, दे आर एजुकेटेड, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज. आजकल के माँ बाप के पास सब कुछ है. पहले के टाइम पे तो पेरेंट्स वर स्ट्रगलिंग टू पुट फूड ऑन योर प्लेट, कि उनके पास नहीं था इतना लग्जरी. आजकल दे हैव एवरी रिसोर्स. सो या बिफोर बिकमिंग अ पेरेंट, ऑल द पेरेंट्स लिसनिंग टू दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके बच्चे ने नहीं कहा सर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड एज अ टीनेजर व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट. मैम आप जैसे पेरेंट्स से आई एम नॉट मैम. सॉरी दैट्स ओके. कैसे? मैम फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रखता है लाइफ में, स्ट्रेस से रिमूव होने के लिए, किसी प्रॉब्लम से रिमूव होने के लिए. Family support is very important. No matter we are westernizing ourselves, we are moving towards the western culture, but at the end of the day हमारा upbringing Indian culture के हिसाब से हुआ है. So yeah, family support तो बहुत ज़्यादा important है. मैम आपके लाइफ का कोई भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस या स्टोरी जो शेयर करना चाहोगे? कुछ भी हो सकता है मैम. ये I was 22 or 21 when I joined radio. I have seen myself growing as a person, a wild person. I used to think मुझे सब आता है इस दुनिया में. एंड लिटरली अगर मेरा कोई पुराना फ्रेंड ये सुन रहा होगा तो वो रिलेट करेगा. मुझे ऐसा लगता है मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुपरस्टार. देन मैंने पता नहीं क्यों डिसाइड किया सब छोड़ छाड़ के वापस पढ़ने का. दैट मूवमेंट मेड मी रियलाइज कि मैं जिंदगी में कहाँ स्टैंड करती हूँ. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन दिस क्लास, एवरीबडी वाज 21, 22 एंड आई वाज 24 इयर्स ओल्ड. एक मास्टर्स करके आई हूँ, दूसरा कर रही हूँ. एक एरोगेंस था, हाय ये लोग मुझसे कम्पीट करेंगे, आई विल नॉट टॉक टू दीज पीपल. एंड वो 2 साल मुझे मेरी लाइफ में सब सिखा गए कि इट डजेंट मैटर अब कहाँ से आए हो, अब कौन हो, अब क्या हो. एंड नाउ आई एम 30, आई हैव कवर्ड अ लॉन्ग वे. When people talk to me, my old radio friends talk to me, they don't recognize me anymore because I'm not the same person anymore. So yeah, this is one of the most amazing thing, this psychology as a profession, as a subject, जो मेरे साथ हुआ and it has changed. मैम यदि आप साइकोलॉजिस्ट नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? Oh my God, I don't know what to think of it. मैं रेडियो में होती यार. I would have been in entertainment field. I don't know मैं क्या कर रही होती, बट हाँ I would have been doing कुछ रेडियो में क्रेजी सा. एंड अगेन द सेम थिंग, मैं सेल्फ प्रोक्लेम सुपरस्टार होती. मुझे ऐसा लगता है मैं ही समझदार हूँ, सब बेवकूफ़ है. ओवरथिंक ये एक हैबिट है या एक साइकोलॉजी की कॉलन है? प्रॉब्लम इज अ वेरी बिग वर्ड. दिस इज समथिंग यू शुड टेक केयर ऑफ कि हम लोग ना मेंटल इलनेस, मेंटल प्रॉब्लम बहुत इजीली यूज करते हैं. सो ओवर थिंकिंग इज जस्ट अ हैबिट विच कैन बी चेंज्ड. देयर आर वेज ऑफ टैकलिंग ओवर थिंकिंग. आप अच्छे से टैकल करो, मतलब यू टेक प्रोफेशनल हेल्प. ऑब्वियसली बहुत बार हमें तो नहीं पता ना कैसे करना है. गो सी योर साइकोलॉजिस्ट, कहीं पे भी गो सी अ काउंसलर, दे विल हेल्प यू ओवरकम इट. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ हैबिट. आप कभी कभी करते हो ओवरथिंक? Yeah. When I have to make a decision, I sit, I talk to 2 different personalities, I overthink, I analyze, then I come to a decision. मैम इसी बाहर आने का कोई बेस्ट वे? One quick tip, मतलब there are different ways, very quick tip. जब भी आपको स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, पहला stop fighting them. Sit in a very quiet room, stop fighting them, close your eyes, take deep breaths 5 बार. सांस अंदर लो, बाहर लो, hold it, है ना. प्रॉपर ब्रीदिंग करो and let all the thoughts का जो दिमाग में आ रहा है आने दो, let it flow. After 5 seconds, open your eyes, take a pen and paper, write down first 5 thoughts. आपके पास 5 थॉट्स होंगे भी नहीं, हार्डली 2 थॉट्स होंगे. जो पहले 2-3 थॉट्स है ना, दोज आर द पॉइंट्स यू हैव टू टैकल एंड वर्क ऑन इट. कॉलेज में मेंटल हेल्थ का नीड क्यों है मैम? कॉलेज में वी हैव एज ग्रुप फ्रॉम 15 ईयर्स से लेके 24-25 साल तक, जिसमें ड्रॉपर्स भी हैं. अब क्या होता है कि हर बड़ा आपको बच्चों ज्ञान देगा ये आके कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ तो ये हुआ है. नेवर लिसन टू देम. वाई? क्योंकि वो अपनी उम्र काट के सेटल डाउन हो गए हैं. दे नो हाउ हैंडल देयर प्रॉब्लम्स. लेकिन जो ये टीनेजर है, ये जो एडोलेसेंस है, इनको नहीं आता मैनेज करना. विद द ग्रोइंग world, with the rapid technology, competition, things have changed a lot. Things were different. When I was a teenager, things were very different. And when now you are a teenager, things are very different, right?
सो करियर का टेंशन है, पीयर प्रेशर है, सोशल मीडिया फ्रेंड्स प्रेशर है। वही घर वालों का है, फाइनेंशियल है, देन यू विल फॉल इन एग्जैक्टली यू विल फॉल इन लव। ऐसा हम रिलेशनशिप पे बात करते हैं। आपके टाइम पे जो मतलब सीन था रिलेशनशिप का, क्या सीन था? जैसे अभी हमारे टाइम पे मतलब कि स्टूडेंट्स अभी डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे जो पार्टनर होगी ये होगी, और अभी मतलब अब इस टाइम पे डिसाइड कर लेते हैं। क्या आपको उस टाइम पे साथ सीन था कुछ? हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था ना। आई हैव सीन सम ऑफ माय सीनियर्स, दे वर डेटिंग स्कूल टाइम से 8-9 से, नाउ दे आर मैरिड, दे हैव किड्स। आई गेस हमारे टाइम पे इट वाज मोर सीरियस। आई विल नॉट कंपेयर इट, इट डिपेंड्स। जमाना बदल रहा है, लोग बदलेंगे। ऐसे में आजकल बच्चे ज्यादा प्रैक्टिकल है। आई लाइक दिस थिंग, दे नो हाउ टू सेट बाउंड्री। उन्हें ना बोलना आता है, वो झेलते नहीं है। हमारे टाइम पे झेल लेते थे, नॉर्मलाइज कर लेते थे। यदि मैं ये पूछूं कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज, तो आप किसको प्रेफर करोगे? आई डोंट थिंक सो मैं लाइफ में कभी भी इतनी मेच्योर हो पाऊंगी कि मैं सवाल का जवाब दूं, बट या गो बैक टू द पॉइंट। आई एम लुकिंग फॉर अरेंज मैरिज सेटअप। इनिशियली व्हेन आई वाज अ किड आई वाज सो स्कैर्ड ऑफ इट कि भाई मैं तो मर जाऊंगी, मैं अरेंज मैरिज नहीं कर सकती। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही विल बी। एज आई एम ग्रोइंग ओल्ड मुझे ऐसा लगता है यार ये वाला ज्यादा बेटर है, कल को कुछ होगा तो आई कैन एटलीस्ट ब्लेम माई पेरेंट्स फॉर दिस। यस, तो देखो अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों का एक ही हाल है। तुम शादी कब कर रहे हैं अभी? मेरे घर वाले भी यही जानना चाहते हैं और मैं भी। तो इस पॉडकास्ट के मीडियम से बता दो कि शादी कब करना थे, जो हमारे तो फिर मुझे पता चलेगा। आई विल मेक श्योर कि मैं सीजीसी के पेज पे पब्लिश करवाऊंगी कि मैं कब कर रही हूँ। उसमें रैपिड फायर क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस किन कामों से मिलता है, कि किन कामों से आता है? पढ़ाई से। पढ़ाई से। हाँ, फिर आप एजुकेशन पेज में कैसे हो? आई एम परस्यूइंग माई PhD। आई एम प्लानिंग टू डू माई पोस्ट डॉक आफ्टर दिस। तो क्यों स्ट्रेस आएगा तो मैं पढ़ूंगी नहीं। मैम योर फेवरेट वेजिटेबल्स, करेला या घिया? करेला। कौन ज्यादा रिलैक्स करता है, सोलो सोलो ट्रिप या पार्टी? सोलो ट्रिप्स। वाई? I love solo trips. You get to spend time with yourself. In parties, you have to look. I'm an extrovert, but I tell you the reality. Parties में यार सबको entertain करना पड़ता है। मैम आपके लिए संडे का मतलब क्या है? नेटफ्लिक्स, पार्टी करना या किसी ट्रिप पे जाना? सो जाना। सो जाना? बहुत सोते हो आप। मैम आप 24 आवर्स में कितने आवर्स सोते हैं? If I talk about normal working day, it's 4-5. अगर मैं स्ट्रेस एक कार्टून होता तो कैरेक्टर क्या होता उसका? Augie and the Cockroaches देखा है? मैम एक दिन के लिए आपको माइंड रीड करना हो तो किनका माइंड रीड करना था? अपने माँ बाप का। क्यों? उन्हें चाहिए क्या? That is it. बस आप शादी कर लो। मैम आप सबसे ज्यादा जब गुस्से में होते हो तो फिर क्या करते हो? When I'm angry, हाँ, या तो मैं रो देती हूँ तो मैं अकेली रहती हूँ। I don't like people around me. अच्छा रोना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि जब रोते हैं तो मन हल्का हो जाता है। वो सही है या गलत है? Rona is the best therapy you can do for yourself. If nobody is listening you, बाथरूम जाओ, टैप ऑन करो, रो लो। Believe in yourself, please, guys. Believe in yourself. You are the best version of yourself and work on yourself. One more suggestion. This is very, very, very important. If you guys are dating someone, if you guys are best friends with someone, please उनका बैगेज लेके मत चलो। आप किसी के थेरेपिस्ट, काउंसलर्स नहीं हो। बी द पार्टनर, बी द बेस्ट फ्रेंड, सपोर्ट देम, बट उनका मसला उनको सॉल्व करने दो। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू टू डॉक्टर अनामिका मैम फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज, अ लॉट ऑफ थैंक्स। एंड शायद यदि ये वीडियो हमारा कम से कम 1000 व्यूज प्लस जाएगा तो हम नेक्स्ट एपिसोड दोबारा आपके साथ करेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच।